Audio Jungle. इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। उज्जवल नगर के 12वें क्रॉस की सड़क की इफ्तिताह के लिए जनाब अलहाज फिरोज सेठ साहब को मदऊ किया गया था और उन्हीं के हाथों से यहाँ जो उज्जवल नगर 12वें क्रॉस की सड़क है उसका इफ्तिताह बड़े ही शानदार तरीके से अमल में आया। तमाम जमात के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने खैर मकदम इस्तकबाल किया अलहाज फिरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब का, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि बेलगाम शहर के तकरीबन इलाकों को जिस कदर जनाब फिरोज़ सेठ ने तरक्याती कामों से आरास्ता किया है, वाकई काबिल तवज्जो काबिल तारीफ़ है। तो इसी इफ्तिताई इजलास को जब वो आए तो यहाँ पर बच्चों ने फूल गुलाब के फूल देकर जनाब फिरोज़ सेठ साहब का इस्तकबाल किया। जमात के सभी ज़िम्मेदारान ने गुलपोशी की, शालपोशी फरमाई और दिगर मेहमानान की भी शालपोशी और गुलपोशी फरमाई गई। इस दौरान जनाब फिरोज़ सेठ साहब ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि वाकई 12वें क्रॉस के लोगों ने एक तरह से उनका इस्तकबाल करके इस सड़क की जो एक शानदार तरीके से बनाई गई, एक बेहतरीन रहा और उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये वतन में है, उसका इस वतन के हर चीज पे हक है। उसका तरक्की में हक है, उसका स्कूल जाना, स्कूल के बेंच पे बैठना वो भी उसका हक है, बाजार में तिजारत करना वो भी उसका हक है, बस में जाना वो भी उसका हक है, जहां मर्जी जो भी जायज़ कारोबार है वो करना वो भी उसका हक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां अपनी काबिलियत को दिखा करके कामयाब होना वो भी उसका हक है। हक के साथ जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं हमारी। ऐसे नहीं कि सिर्फ हक है और जिम्मेदारी कुछ नहीं है। जिम्मेदारी अपने बच्चों को अच्छी तालीम, तरबियत, तमीज़, नेक हिदायत देना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि ये इस वतन के अच्छे सिटीजन्स बन के कल जब बाहर जाएंगे अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए वो अच्छे दिखें और अच्छे बने। ये भी बहुत ज़रूरी है। हमने जो किया या अल्लाह ताला ने जो हमसे करवाया आपके लिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी ही थी। हमने बगैर भेदभाव किए बेलगाम शहर के जरूरत के हिसाब से हर इलाके में काम करने की कोशिश की और खुशी है कि मौका मिला। एक शुक्र, क्या बोलते हैं उसको, शुक्रिया अदा, कैसे बोलते हैं तुम्हारे न्यूज़पेपर वाले, शुक्रिया था, शुक्रगुजार होना, दिखाना, थैंक यू बोलना, ये भी एक जिम्मेदारी होती है जो शायद सिर्फ 12वें क्लास वाले निभा रहे हैं। मगर क्या होता है कि जब बच्चे तो बोलना चाहिए लेकिन बोलते नहीं है क्योंकि उनका हक होता है। माँ जब रोटी बना के देती है गरम गरम, अच्छा लगता है खाने को, लेकिन थैंक यू कोई बोलता नहीं है। माँ की जिम्मेदारी होती है, वैसे हमारी जिम्मेदारी थी, हमने कर दिया। अच्छा माहौल है उज्जवल नगर का।
मैंने कोशिश की थी, एक दिल में ठान लिया था कि पूरा उज्जवल नगर वो मिलन हॉल उस साइड से लेकर के यहाँ तक और बीजापुर कॉलोनी और तिरंगा कॉलोनी सबको अच्छी तरह से डेवलप करें ताकि मेरे भाई बहन बच्चे आराम से रह सके एक साफ माहौल में। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है, पैसा तो सब सैंक्शन करके हमने दे दिया है, तभी दे दिया था। बाकी जो भी काम है चलते रहेंगे जब तक जितना ऑर्डर है उतना। हमें क्या देखना है, हमें क्या सोचना है, हम किस लिए पैदा हुए हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं अपने घर तक, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मोहल्ले में और फिर अपने कम्युनिटी और गांव के साथ। ये थोड़ा सा सोचना या सोचने की फुर्सत शायद हमें नहीं मिल रही है, मगर सोचना बहुत ज़रूरी है, खास करके जो जमात के बड़े हैं। कि अच्छा माहौल सिर्फ रास्ते गटर और लाइट बनने से नहीं होता है। आगे के चिराग तो ये है जब ये पूरे चमकेंगे, जैसे क्रिकेट स्टेडियम में डे नाइट मैच में कैसे उजाला करते हैं, वैसे जब ये बच्चे हमारे दुनिया भर में हमारा आपका नाम रोशन करेंगे और एक बड़ा चिराग बन करके रोशनी देंगे सबको, तब जाके लगेगा कि भाई हम कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। और हक की बात नहीं करते, जिम्मेदारी की भी बात करते हैं हमेशा, मगर मेहनत लगती है उसको। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि बाकी जिम्मेदारियां भी बहुत, सोचने का वक्त, महंगाई का ज़माना, छोटे मोटे घर के प्रॉब्लम्स, ये सब होते ही हैं, सबके घर में होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं। मेरी बीवी भी कंप्लेंट करती है टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, मच्छी तो बहुत महंगी हो गई, अब क्या करें। वो तो चलना, दुनियादारी है तो चलता है। लेकिन जिम्मेदारी ये है, आप में से शायद ऐसे कोई होंगे जिनकी किस्मत में पढ़ाई लिखाई नहीं थी, जिनके माँ बाप स्कूल न होने की वजह से शायद वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा सके। मगर मुझे उम्मीद है, यकीन भी है आप सब पे कि आप ये जिम्मेदारी में कहीं भी कम नहीं दिखेंगे, इंशाअल्लाह कहीं भी। ताजुब होगा आपको कि पूरे बेलगाम जिले में एक कलमा गो सर्जन नहीं है हमारे पास, सही है, जो ऑपरेशन बिस्मिल्लाह बोल के कर सकता है, क्योंकि हमने वो बनाने की कोशिश की नहीं। ऐसे ही है यहाँ उज्जवल नगर की भी स्टोरी, यहाँ से वहाँ तक इतना बड़ा हो गया, किसी ने स्कूल बनाने की सोची ही नहीं। और स्कूल दूसरों के लिए नहीं बनती, अपनों के लिए ही बनती है, क्योंकि हमारे बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं। हमने कहा अंजुमन से कि देखो जगह यहाँ कहीं मिलती है तो फिर एक कोई मिल के यहाँ के जिम्मेदार, पूरे हजारों मकान हो गए हैं, सब थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेने से एक ज़मीन खरीद के आप रखिए, हम बांध काम का, टीचर का और चलाने का काम कराने की कोशिश करेंगे ज़रूर आपके लिए। ऐसे नहीं चिल्लाते बेटे, अच्छे बच्चे हम किससे सुनते हैं। तो जितना पैसा हम ऑटो पे भेजने पे खर्च करते हैं, उसका एक हिस्सा भी खर्च करेंगे तो स्कूल तैयार हो जाएगा। और घर के करीब स्कूल होना, बच्चे हिफाजत से जाए आए, एक दूसरे के काम आए, पढ़े लिखे, और फिर दुनिया बड़ी है, फिर कहीं भी जा सकते हैं। उन्हें सिखाना, तैयार करना, क्या पढ़ाएं क्या लिखाएं, ये समझना भी एक बड़ा काम है। तो ये जिम्मेदारी आप सबकी है, और आपको उसकी जानकारी नहीं है तो और भी जिम्मेदार लोग हैं जिनके आप एडवाइस ले सकते हो। तो हमारी भी कोशिश हो ही रही है, जैसे अंजुमन में आज 2500 बच्चे हैं, इस्लामिया में है, काशीबान में है, सभी की कोशिश है
और जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है तो फिर तरक्की भी उससे वहीं की वहीं रुक जाती है, बल्कि रिवर्स में जाने लगती है। और हमारी क्या प्रायोरिटीज है, क्या बहुत जरूरी है, आज दोपहर को क्या खाना पकाएं और क्या खाएं, ये सब में जरूरी बात नहीं है दुनिया में। ये बहुत जरूरी नहीं है कि हम क्या पहने और क्या टाइप के जूते पहने और कौन सी बंगड़ी पहने, कौन सी घड़ी पहने, कौन सी गाड़ी चलाएं, ये बहुत जरूरी नहीं है। हमारी दौलत तो ये है, और इन्हें कैसे तैयार करें, इनके में कैसे वो जुनून पैदा करें, कैसे वो खूब पढ़ने लिखने की पैदा करें, कैसे इनके दिमागों को नॉलेज से मालामाल करें, ये सोचना बहुत जरूरी है। आप हो गए इधर 25-40 लोग, यहाँ पर भी है, ये 40 या 100 लोगों की बात आपकी जुबान से 1000 तक पहुँचाइए, समझाइए कि हम हिंदुस्तान में पीछे क्यों रहे थे, क्यों पीछे रहे थे। जब जी 1971 में एक बार जब ऑयल एम्बार्गो आया मिडिल ईस्ट में और बूम हो गया वर्ल्ड वाइड, तो हम ज्यादातर हमारे मोहल्लों से लोगों को नहीं भेज सके जहाँ कमाई थी, जहाँ तरक्की थी, क्योंकि हमारे पास वो शिक्षण नहीं था, वो क्वालिफिकेशन नहीं था। ऐसे ही 1989 में जब कंप्यूटर्स का दौर आया और लाखों अरबों डॉलर्स की और करोड़ों रुपयों की कमाई थी, तब भी हम नाकामयाब रहे, क्योंकि हमारे पास तब भी हम तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे पास फिर वो भी नॉलेज नहीं थी, हमें किसी ने तैयार नहीं किया था, हमारी सोच उस तरफ कभी गई नहीं थी। मस्जिदें बांधना बहुत बड़ा काम है, जरूरी काम है, हम मानते हैं। मस्जिदें बांधने से पढ़ करके फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना उससे ज्यादा जरूरी है। जहाँ हम देखते हैं कि एक शब्द भी पूरी नहीं हो रही है आज, और मस्जिद बांधना कोई कंपटीशन नहीं है कि भाई 12वें क्रॉस पे बनाए तो 10वें क्रॉस वाले भी बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है। मस्जिद तो हर एक दुनिया भर का कोई भी इंसान आके कंधे से कंधा लगा करके अपना फर्ज अदा करे, उसके लिए हम सहूलत करें, ये बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो मस्जिदें हम तैयार कर रहे हैं उस पर दानिशमंद मुसल्ली बने, सीखे पढ़े मुसल्ली जाए, समझदार जाके नमाज पढ़े, वो जिम्मेदारी स्कूल बांध के पूरी होगी। और ये जाके कल नमाज पढ़ने वाले लोग ये सीखे पढ़े हो, यही हमारी एक ख्वाहिश है, ताकि दुनिया में हमें बदनामी सुनकर के बस हो गया है। दुश्मन तो करने की कोशिश भी करता है, हम खुद भी उसकी मदद करते हैं। तो जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम अपने डॉक्टर्स बनाएं, अपने इंजीनियर्स बनाएं, अपने टेलर्स बनाएं, फैशन डिजाइनर्स बनाएं, व्यापारी बनाएं, फैक्ट्री ओनर्स बनाएं, इंजीनियर्स बनाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाएं। तो ये बचपन से शुरू होता है काम, और जो माँ बाप इस पे ध्यान नहीं देते तो बच्चे की जिंदगी ऐसी होती है जैसे ये सड़क बनने से पहले यहाँ जैसे गंदा हुआ करता था पानी और कीचड़, उसकी जिंदगी में भी आप रोड बनाइए, और वो रोड उसको शिक्षण देना, उसको एजुकेशन देना, यही बहुत जरूरी है। मैं आपसे गुजारिश करता कि जो हम नहीं जानते वो पूछने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। बहुत सी चीजें मैं भी नहीं जानता, लेकिन जाके पूछताछ करता हूँ कैसे किया जाता है। आप भी पूछिए, एक ही सोच रखिए कि हम सब अच्छे रहें, कामयाब रहें, हमारे बच्चे की जिंदगी हमसे 100 गुना ज्यादा अच्छी हो, उस काबिल हम उसको बनाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। इतना कह के आप सबसे इजाजत लेता हूँ। बड़ा अच्छा लगा आके इधर, मुझे खुद को नहीं यकीन हो रहा कि इतना खूबसूरत बन गया है। पटा वटा लगा के बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया।
वाकिन दावान अल्हम्दुलिल्लाह।